तो पिहोवा में कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव के दौरान बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई। दिथाना मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के चुनाव में एससी वर्ग के लिए रिजर्व सीट पर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार कर लिया गया। इतना ही नहीं, उम्मीदवार ने मतदान भी लड़ा और खुद को सबसे ज्यादा वोट मिलने का दावा भी किया। सेना से रिटायर्ड उम्मीदवार मामचंद्र ने बताया कि उन्होंने सदस्य पद के लिए नामांकन भरा था। उनके खिलाफ बलकार सिंह और बलबीर सिंह मैदान में थे। मामचंद का दावा है कि उन्हें 174 वोट मिले, जबकि बलकार सिंह को 50,000 और बलबीर सिंह को 54 वोट प्राप्त हुए। इसके बावजूद प्रशासन ने बलबीर सिंह को विजेता घोषित कर दिया। विरोध करने पर अधिकारियों ने बताया कि संबंधित सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित थी, जबकि मामचंद ओबीसी वर्ग से हैं, इसीलिए उनका चुनाव अमान्य माना गया है। मामचंद्र ने सवाल उठाया है कि अगर सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित थी तो नामांकन के दौरान ही उनका फॉर्म क्यों स्वीकार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिजर्वेशन का हवाला देना प्रशासनिक गड़बड़ी को दर्शाता है। पार्टी के इलेक्शन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था जी, और 5 तारीख को उसकी मतलब छंटनी होनी थी और 6 को हमारे को निशान मिल गया जी। उसके बाद हमने नाम मेरे को चुनाव चिन्ह मिल गया बकरी का जी। उसके बाद मैंने आज इलेक्शन होया तो मैंने मतलब 5 गांवों का इलेक्शन था इस सोसाइटी का। सबसे टॉप मेरी मतलब 174 वोट थी जी, जिसमें नॉन मतलब एग्री भी मेरे से नीचे थे। और मेरे को ये मतलब प्रशासन ने जानबूझ के मतलब किसी साजिश के तहत मतलब मेरे को हरा दिया जी। मतलब ये पहले अगर मेरे को ही बोल देते भी आप अपना इलेक्शन ये उठा लो फॉर्म, आप इसमें नहीं है वो, तो मैं पहले ही उठा लेता। क्या रिजर्व का इलेक्शन था या नहीं, नॉन एग्री का और एग्री का था जी। 7 इसमें एग्री के लेने थे और 3 नॉन एग्री के लेने थे। इसमें कोई एससी नहीं था, कोई वो नहीं था, मतलब पहले कोई कोटा नहीं था। ये अभी कर रहे रिजर्व कोटा था। तो चुनाव जीतने के बाद बताया ना कि रिजर्व उसके बाद बताया जी। उसके बाद बताया जी। क्या मांगे आपकी? मेरे को तो ये है जी, मेरे को मतलब नहीं मिलना चाहिए। और ये मतलब ये मिली भगत है प्रशासन की, जानबूझ के मेरे साथ वो किया गया जी। आपको कितनी वोट मिली है टोटल? 174 ही। और जिसको बना रहे हैं 54 वोट वाला बना। इसके अंदर जो हमारा एक्ट है, उसका इलेक्शन रूल्स है, एक्ट है, उसके अंदर 2 लेडीज बनती हैं, 1 एससी और 10% से ज़्यादा संख्या वोटर्स की हो तो बीसी का होता है 1। तो यहाँ 2 लेडीज निर्विरोध चुनी गई हैं। अब रह गया 1 एससी कैंडिडेट। इन्होंने भी फार्म भर रखा था नॉन एग्री में उसी के अंदर, तो उसमें से एससी चुना जाना जरूरी था, वरना एग्री में एससी कोई खड़ा नहीं था। मेरे लिए तो वो एससी डिक्लेयर करना वहाँ जरूरी था। रिजल्ट तो यही है सर, वो एससी एक चुनना जरूरी था।